गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स पे। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आते हैं और आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं 31 मई के करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर। और दोस्तों, आपको याद ही होगा, हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और आपको उस क्वेश्चंस का जवाब देना है। आज हम लोग बात करेंगे 30 मई के करंट अफेयर्स में जो मैंने आप सभी से क्वेश्चंस पुट अप किया था और हम उसके जवाब की भी बात करेंगे और आज हम एक और नए क्विज क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। अगर आपको मेरे इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर सकते हो और या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, एक और ख़ास बात, आपने अगर अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम लोग बात करें 30 मई में के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से मैंने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हैं और ये आपके आने वाले हर प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या यूपीएससी लेवल तक के लिए ये करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई हाल ही में किस दिन गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था। वो कौन सा डे है जिस दिन गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा की बात की जाए, गोवा से रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि गोवा जो है एक ख़ास स्टेट है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश को आज़ादी कब मिली तो आपका जवाब होगा 1947 में। तो यहाँ क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि क्या गोवा को भी 1947 में आज़ादी मिल गई थी? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लोग बात करें तो गोवा पे पुर्तगालियों का शासन था और उन पुर्तगालियों से गोवा को आज़ादी जो मिली थी वो कब मिली थी? 1961 में। 1961 में इसे आज़ादी मिली। और इसी के साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसे जो पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था वो 1987 में। मैंने आप सभी के लिए एक पॉइंट्स नोट करके लिखा हुआ है, तो आप सभी इसको पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट ये लिखा हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी यह राज्य पुर्तगालियों उपनिवेश के रूप में शासन के अधीन था। पुर्तगाली इस पर शासन कर रहे थे। 1961 में भारतीय सेना द्वारा इसे मुक्त करवाया गया और इसे दमन-दीव के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। देन अगर हम लोग बात करें फिर इसको, गोवा को 30 मई 1987 को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया और यहाँ पे इसको एक राज्य बना दिया गया, एक स्टेट बना दिया गया। फ़िलहाल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो गोवा राज्य है इसकी राजधानी क्या है, तो आपको मालूम होगा इसकी राजधानी क्या है। गोवा की राजधानी पणजी। सबसे बड़ा शहर जो गोवा में है वो क्या है? वास्को डी गामा। और फिलहाल अगर हम लोग बात करें इसके जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं, तो वो हैं प्रमोद सावंत। और इसके जो राज्यपाल हैं वो कौन है? सत्यपाल मलिक। तो ये थे आपके गोवा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने हाजिर है और इसमें पूछा गया है, आपने नाम सुना होगा किरणजीत कौर का, और हाल ही में उस किरणजीत कौर को वाडा डोपिंग के कारण इसके खेलों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको ये बताना है कि ये जो किरणजीत कौर है ये कौन से खेल से रिलेट करती है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला हॉकी, दूसरा क्रिकेट, तीसरा फुटबॉल और यहाँ पे रनर। किस से रिलेट करती है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे रनर, ऑप्शन डी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, अगर पहले क्वेश्चंस का जो आंसर है हमने देख लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये भी आपने ध्यान रखिएगा। 30 मई को मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था, 30 मई को गठन किया गया, इसीलिए 30 मई को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हम जो दूसरे क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, दूसरे क्वेश्चंस का आंसर क्या था आपका? रनर यानी कि धावक। ये एक प्रकार की लॉन्ग रनर
थी। और जिन्होंने, अगर हम लोग बात करें, 32 वर्षीय इस एथलीट ने टाटा स्टील कोलकाता में 25वें समारोह के में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, जिन्हें अब इनसे छीन लिया जाएगा। रीज़न यही है क्योंकि इन पे डोपिंग लगा दिया गया है। वाडा ने डोपिंग के कारण इनके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे इनके पीछे ये जो रीज़न लगाया है, ड्रग्स वगैरह की बात रखी गई है। डोपिंग एजेंसी की बात करें वाडा की, तो ये जो है इस टेस्ट में फेल हो गई, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये बैन लगा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? रनर। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के सामने है वो आ चुका है और वो पूछा ये गया है आप सभी से। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम पे आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हो आप उसे पुटअप कर सकते हैं, ध्यान रखना। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले करंट अफेयर्स की वीडियो या जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं, क्योंकि ये पूरे जीएस का मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, तो आप सभी को उससे मदद मिले और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल आइकन को प्रेस करते हो तो इसके बाद मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। इसमें पूछा क्या है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री योजना स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड ने। हाल ही में, जैसा आपने सुना होगा, कोरोना वायरस की महामारी के कारण सभी लोग अपने अपने राज्य की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड ने जो प्रवासी मजदूर उनके राज्य में वापसी आए हैं, उन सभी के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत उन सभी प्रवासी मजदूरों को कार्य दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि भाई उत्तराखंड के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड में सबसे बड़ा शहर भी देहरादून है। इसका गठन कब हुआ? तो 2000 में, नवंबर 2000 में। अगर हम याद करें, यहाँ की जो राज्यपाल है वो कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम लोग बात करें, जब भी आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक चीज़ आपको ज़रूर याद होना चाहिए, उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ये था आपका क्वेश्चन। इसके साथ ही अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप सबके सामने आया है कि हाल ही में योगेश गौर जी का निधन हो गया है। वह किससे संबंधित थे? योगेश गौर किससे संबंधित थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? 77 वर्ष की आयु, 77 वर्ष के थे वो और उनका निधन हो गया। तो वो एक सिंगर थे। और आपने अगर नाम सुना होगा, एक बहुत पुरानी मूवी है 1971 में आनंद, जो कि सुपर हिट फिल्म रही थी। और उसके जो बोल, उसमें जो गाना इन्होंने गाया था, इस वजह से इनको एक अलग पहचान मिली और उस फिल्म को भी इसी वजह से एक अलग पहचान मिली थी। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आप इसे समझिए, भाई योगेश जी ने आनंद फिल्म में सुपर हिट गाने दिए थे, जिसमें से अगर हम बात करें ज़िंदगी कैसी है पहली, और इसी के साथ साथ और भी इन्होंने गाने दिए थे। इस वजह से योगेश के नाम से ये फेमस हुए थे। और ये योगेश गौर जी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इनकी जो डेथ हुई वो 77 ईयर्स में। ये रिलेट करते थे, तो ये क्या थे? एक सिंगर थे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे बिल्कुल याद रखिए। आइए चलते हैं हम लोग अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपने एक और इनका नाम सुना होगा, बेजान दारूवाला। हाल ही में बेजान दारूवाला का भी निधन हो गया। आपको ये बताना है ये क्या है और ये प्रसिद्ध किस लिए थे। तो वो एक प्रसिद्ध एक्टर थे, क्रिकेटर थे, पॉलिटिशियन थे या एस्ट्रोलॉजर थे। तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रोलॉजर। वो एक ज्योतिष शास्त्र थे और बहुत फेमस ज्योतिष शास्त्र थे। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके जीतने की भी भविष्यवाणी इन्होंने की थी। और प्रधानमंत्री 2014 में इन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि भाई प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा, तो इन्हीं को बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर्स हैं वो सभी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे।
और ये वो लोग इनसे अपनी एस्ट्रोलॉजी या भविष्यवाणी या ज्योतिष शास्त्र दिखाया करते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले आप ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, तो एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की बात करें 6 क्वेश्चन की, तो छठे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। तो अगर हम लोग बात करें वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा कर दी है, तो वो देश है अमेरिका। आपको याद होगा कि अमेरिका ने अभी हाल ही में ये आरोप लगाया कि WHO ने जो कोरोना महामारी है इसके ऊपर जो बेसिक जो शुरुआत में रुकावटें प्रतिबंध लगाने चाहिए थे उसमें वो सफल नहीं हुआ, और जिस वजह से यहाँ पे अमेरिका ने उसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अमेरिका ने इससे पीछा या इससे अपना नाम वापस लेने की बात रखी है। और अगर हम लोग बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा लास्ट ईयर या WHO को सबसे ज़्यादा जो फंड्स मिलता था वो अमेरिका से ही मिलता था। लास्ट ईयर इन्होंने $400 मिलियन दिए थे विश्व स्वास्थ्य संगठन को। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो ये जो अमेरिका है, अमेरिका का जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन DC। अमेरिका का जो सबसे बड़ा शहर है वो क्या है, न्यूयॉर्क। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो आप सभी को मालूम होगा, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो वॉशिंगटन DC। अमेरिका में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो न्यूयॉर्क। आइए हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लगातार मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको फैक्ट्स बताता रहता हूं, जिससे कि आपको ये पॉइंट्स याद रहे। और आप दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस पे अपना कोई ना कोई टारगेट ज़रूर बनाइएगा और उसे ज़रूर अचीव कीजिएगा। वरना इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको अपने आप को यहाँ पे बिल्कुल इतना एजुकेटेड, इतना यहाँ पे बना लेना है, इतने नॉलेज आपको गेन कर लेनी है कि आने वाले टाइम में कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप उसे इजीली क्रैक कर सको। और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है करंट अफेयर। तो आप लोग मेरे इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। और यहाँ पे इसके साथ साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे WHO की बात कर रहे थे हम लोग। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो आपको मालूम होगा कहाँ पर है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम इसकी बात करें जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड में है। इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें WHO की, तो WHO का इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब, 1948 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च रोज़गार सेतु योजना। हाल ही में वो कौन सा स्टेट है जिसने रोज़गार सेतु योजना लॉन्च किया है, तो वो स्टेट आपका कौन सा है, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। और आपको याद होगा मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लगातार स्कीम्स योजनाओं के ऊपर योजनाएं लाते जा रहा है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये स्कीम योजना लेकर आया है मध्य प्रदेश, इसमें इसने बताया गया है कि भाई हाल ही में मध्य प्रदेश ने श्रमिकों के लिए ये रोज़गार सेतु योजना की शुरुआत की थी, और ये कुशल श्रमिकों के लिए। आपको याद होगा इससे पहले अगर हम लोग बात करें रोज़गार योजना की भी इसने शुरुआत की थी, जिसके तहत इसने सभी व्यक्तियों को रोज़गार देने की बात की थी, जिसमें जिनके पास लेबर कार्ड नहीं है उनको भी रोज़गार देने की बात की थी। और इस रोज़गार सेतु योजना के तहत इन्होंने कुशल श्रमिकों को रोज़गार देने की बात की है। आइए हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जानें। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा दौर में वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की जो राज्यपाल है वो कौन है, लालजी टंडन। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मध्य प्रदेश की जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर भेजिएगा। कम से कम एक स्कीम्स को ज़रूर भेजिएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें एक स्कीम अगर मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे उसने अभी हाल ही में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि इसने बुखार क्लिनिक की भी शुरुआत यहाँ से की। और इसके साथ साथ यहाँ पे
यहाँ पे आपको एक स्कीम्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भेजना है, ताकि इससे आपका रिवीजन होगा, आपको पता चलेगा कि भाई आपको चीज़ें कितनी याद है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भाई हाल ही में किस राज्य ने गांव के में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ विशेष पैकेज की घोषणा की है। वो कौन सा राज्य है जिसने 300 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है? और इस राज्य की बात की जाए तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है तमिलनाडु। हाल ही में अगर हम लोग बात करें, तमिलनाडु ने एक पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत वहाँ पे गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको कैसे रोज़गार दिया जाए, इसके तहत इन्होंने 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और अगर इसके गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के गवर्नर हैं। और सीएम की बात करें तो के पलानीवाल स्वामी। के पलानीवाल स्वामी इसके यहाँ के सीएम हैं। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि रिसेंटली हाल ही में जो ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो ब्रिक्स की जो प्रमुखों की जो मेज़बानी की गई है वो किसके द्वारा की गई है? रसिया के द्वारा। और अगर हम इस ब्रिक्स की बात करें, आपके दिमाग में ये ज़रूर यहाँ पे बातें आ रही होगी कि ये सर ब्रिक्स का क्या मतलब है, ये ब्रिक्स है क्या? तो अगर हम लोग इस ब्रिक्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इस ब्रिक्स में बी का मतलब क्या होगा? ब्राज़ील। बी का मतलब क्या होगा? ब्राज़ील। आर का मतलब क्या होगा? रसिया। आई का मतलब क्या होगा? इंडिया। सी का मतलब क्या होगा? चाइना। और एस का मतलब क्या होगा? साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से मिलकर बनने वाला ये संगठन है ब्रिक्स। बट अगर हम लोग बात करें तो ये पहले सिर्फ और सिर्फ किस नाम से जाना जाता था? ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, ब्रिक के नाम से। और इसको जो यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 2006 से। ब्रिक की शुरुआत 2006 से हुई थी। बट अगर हम लोग बात करें ये ब्रिक्स से, ब्रिक्स कब बना, यानी जब इसमें ये साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये है कि ये जो साउथ अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका इस ब्रिक्स कंट्री के साथ कब ऐड हुआ था? तो 2010 में। ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा, 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक के साथ ऐड हुआ, जिसी के साथ इसका नाम बदलकर क्या हो गया? ब्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हाल ही में IMF हैज़ अनाउंस द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $732 बिलियन विच कंट्री टू फाइट कोविड-19। वो कौन सी कंट्री है, वो कौन सा देश है जिसे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $732 मिलियन की सहायता दी गई है? किसने? IMF ने। तो वो देश कौन सा है? वो देश है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश ही वो कंट्री है, वो देश है जिसकी यहाँ पे हाल ही में IMF ने उसे $732 मिलियन की मदद दी है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके साथ साथ बांग्लादेश के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? ढाका। इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हुसैन। और यहाँ अगर हम लोग बात करें इसके राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हादिम। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? टका। जो बांग्लादेश की जो करेंसी है उसे क्या बोला जाता है? टका। ये तो बात हो गई बांग्लादेश की। आइए अब हम लोग थोड़ा सा IMF के बारे में जान लें। IMF की बात की जाए तो IMF की फुल फॉर्म क्या है? IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF कब सेटअप हुआ? तो 1945 में। 1945 में सेटअप हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें इसकी जो हेड, इसके जो यहाँ पे जो इसके हेड पर्सन है वो कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा इसके जो हेड पर्सन है। IMF की बात करें तो IMF दोस्तों ये जो लोन प्रोवाइड करता है, ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, विद कंडीशंस लोन्स प्रोवाइड करता है। बाकी ये अगर आपने इसको IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप यहाँ पे मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगी वीडियोस। आइए इसी के साथ अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने वो ये है कि जो मैंने कल आप सबसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई वो क्विज का क्वेश्चन जो यस्टरडे मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसने क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार 2020 जीता, तो वो कौन थे व्यक्ति? इसका राइट आंसर है कुरैशी अब्दुल करीम। कुरैशी अब्दुल करीम जी को यहाँ पे 2020 का क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार दिया। ये क्या है? तो ये फ्रांस के द्वारा दिया गया सम्मान है और ये किसे दिया गया? ये कुरैशी अब्दुल करीम। तो ये था आपका कल का क्वेश्चन। और अगर हम लोग आज के क्वेश्चंस की बात कर लें तो आज का जो क्विज का क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। विच स्टेट है गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ डॉक्टर? वो कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में डॉक्टर्स के लिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो है शिक्षक नहीं है, मैंने कट कर दिया है, शिक्षक की जगह क्या होगा? डॉक्टर्स। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर्स के वेतन में वृद्धि की बात की है? आपको इसका जवाब देना है। किस राज्य ने डॉक्टर्स के वेतन में वृद्धि की है? आपको इसका जवाब देना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो भी वीडियोस होंगे, चाहे करंट अफेयर्स या किसी भी पॉइंट से रिलेटेड हो, उसके लिंक आपको मिलते रहें। और आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये ज़रा सी भी यूज़फुल लगती है वीडियो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, कल फिर हम लोग हाजिर होंगे हमारे नए करंट अफेयर्स के साथ और कल फिर हम लोग हाजिर होंगे 1 जून के करंट अफेयर के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे कल।